तो निखिल नहीं आ रहा है, निखिल का घूमने। ओके, नाउ एक्सपोनेंट्स एंड आवर्स। Okay. Mass of Earth. Mass of Earth. इधर देखिए देवव्रत, Mass of Earth is 59. That is इसके आगे 23 जीरो लगेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 597। तो अब इतने केजी है, लेकिन ऐसे इट इज सो टीडियस टू काउंट दीज जीरोस, सो वी कैन स्किप एनी ऑफ द जीरो, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए हम इसे एक्सपोनेंट्स में लिखेंगे। एक्सपोनेंट्स में कैसे लिखेंगे? हम इसको ये लिख सकते हैं कि जैसे अगर आप ये देखो 597 है, तो क्या इसे आप 5.97 इंटू 100 लिख सकते हो क्या? क्योंकि जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 59700 आएगा, फिर 2 डिजिट पहले डेसिमल लगा दोगे तो वही चीज आ जाएगी कि नहीं? तो अगर मैं यहाँ पे डेसिमल लगाना चाहूँ तो बताओ इसके आगे के कितने डिजिट हैं, उतने मैं जीरो लगा दूँ। अच्छा, 100 को क्या तुम 5.97 इंटू 10 लिख सकते हो? भाई 100 को तो ये लिख सकते हो, और 10 इंटू 10 को क्या 10 का स्क्वायर लिख सकते हो? मतलब जितने जीरो हो उसे क्या लिख सकते हो? तो दैट कैन बी रिटन एज 5.97 इंटू 10 का स्क्वायर। यानी अगर आपने 2 डेसिमल प्लेस शिफ्ट किया, समझो यहाँ पे डेसिमल है, तो क्या आपने स्क्वायर लगा दिया? अब ऐसे ही समझो यहाँ पे डेसिमल है और मैं शिफ्ट करना चाहता हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24 हो गया। तो मुझे क्या करना चाहिए बताओ? 5.97 24 कितने केजी हो जाएगा? सो इट इज वेरी इजी, जब हमें जरूरत पड़ेगी लिख देंगे। अदरवाइज अगर साइंटिस्ट ऐसे जीरो ही गिनने लगे तो प्रैक्टिकल कब करेंगे और लैब में काम कब करेंगे? वो बेचारे जीरो ही गिनते रहेंगे और गलती से एक जीरो उनका स्किप हो गया तो सारी थीसिस फेल हो जाएंगी। तो इजी वर्क होना चाहिए कि नहीं? रिप्रेजेंटेशन शुड बी इजियर। बात समझ में आ रही कि नहीं? कभी कभी ऐसा भी होता है कोई चीज जैसे 0.002 है, तब तुम क्या करोगे बताओ? 0 पॉइंट, इसको भी एक्सपोनेंट्स में लिखना है। हमेशा जब भी तुम रिप्रेजेंट करना तो एक डिजिट के बाद ही डेसिमल लगाना लीगल है। ये देखो एक डिजिट, अगर कोई ये लिख रहा है 67.9, तो सृष्टि क्या ये लिखना ठीक रहेगा कि गलत रहेगा? गलत रहेगा, क्योंकि यहाँ 2 डिजिट के बाद डेसिमल है। सो साइंटिफिक नोटेशन क्या कहता है? 1 डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए। क्या कहता है? 1 डिजिट। तो अब मुझे इसे क्या करना चाहिए? अगर 1 मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ तो क्या होगा बोलो? 6.79। 1 शिफ्ट करोगे तो 10 आ जाएगा। समझ में आ गया? तो ये कितना हो जाएगा? 10 to the power 1। तो ये इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये किस फॉर्म में हो गया? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और ये जो है 1, इसे एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं या फिर इसका नाम दूसरा क्या दिया है? दैट इज पावर ऑफ 10। बोलो बात समझ में आ गई? लेकिन कई बार हमको डेसिमल
हटाना पड़ता है। अगर मैं कहूँ डेसिमल 1 2 3 4, अब मुझे राइट में शिफ्ट करना है डेसिमल, तब क्या करोगे बताओ? तब इसमें मैं यहाँ अगर करना चाहता हूँ, मैं यहाँ भी नहीं करूँगा, क्योंकि अभी अभी सृष्टि ने बताया कि एक डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए। तो 1 2 3, तो क्या ये 2.4 लिखूं और ऐसी स्थिति में -3 लिखूं? ये कैसे आया वो देखो। अच्छा ये बताओ कि अगर मैं डेसिमल हटा दूं तो ये कितना हो सकता है बताओ? कि 3 डिजिट इधर डेसिमल हटाऊं या चारों डिजिट हटा दो, तो क्या 24 बाई 1 2 3 4, भाई जितने डिजिट पहले डेसिमल है उसे हटाओगे तो उतने जीरो नीचे नहीं बढ़ाते हो क्या? भाई यही देख लो, 2.4 में जब डेसिमल हटाओगे तो क्या लिखते हो? 10 लिखते हो कि नहीं? तो ऐसे अगर 4 डिजिट के पहले डेसिमल तो लिख दिया। अब इसके बाद इस चीज को आपको क्या करना है बताइए? दैट इज 24 है, तो 24 बाई 10, एक 10 अलग छोड़ दो क्योंकि ऐसे है, सही है। अच्छा इस 10 से तो ये 2.4 फिर से बन जाएगा, 10 से डिवाइड करो कितना बनता है? अच्छा एक बात बताओ, 1000 को क्या लिख सकती हो? क्या 10 × 10 × 10 लिख सकती हो? क्या वो 10 क्यूब हुआ? Yes, sir. लेकिन ये कि 10 क्यूब को ऊपर ले जाओ तो क्या होगा बताओ? माइनस। तो ये चीज आ गई कि नहीं आ गई? तो अगर तुम्हें दो बातें बतानी होंगी, अगर मैं डेसिमल को राइट में शिफ्ट करता हूँ, 4 डिजिट राइट में शिफ्ट करता हूँ, तो बोलो क्या एक्सपोनेंट जनरेट होगा आयुषी? 4 डिजिट राइट में, बोलो जस्मिता, तब 10 की क्या पावर जनरेट होगी अगर 4 डिजिट? 10 की पावर -1। बहुत अच्छा। और अगर वो केस 4 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट करूं तब देख लो, सबसे बड़ी बात बताई है शौर्य ने, बोला अगर चीज तुम छोटी बना रहे हो तो यहाँ बड़ा लिखो, क्योंकि जिससे वो वही रहे। तुमने कितना छोटा कर दिया, और चीज तुम बड़ी बना रहे हो तो यहाँ छोटा लिखो, तभी तो वो चीज मिल के फिर वही हो जाएगी। तो यहाँ अगर बड़ा कर रहे हो तो यहाँ क्या कर दो? छोटा। और यहाँ अगर छोटा कर रहे हो तो यहाँ क्या कर दो? बड़ा। बोलो बात समझ में आ गई? सो इफ वी शिफ्ट डेसिमल टू लेफ्ट, अगर मैं इधर शिफ्ट करूं, देन दैट एक्सपोनेंट, उतना एक्सपोनेंट रेज किया जाएगा, दैट एक्सपोनेंट इन पॉजिटिव नंबर is raised to 10 if we shift decimal। अगर हम डेसिमल को शिफ्ट करें, शिफ्ट डेसिमल टू राइट, राइट में शिफ्ट करो, तो आयुषी ने क्या बताया? देन निगेटिव एक्सपोनेंट, निगेटिव घातांक, एक्सपोनेंट का मतलब होता है घातांक, is raised to 10, raised to 10। अब आपके सामने 5290 और 0.0529, इन दोनों को आद्या बदल के दिखाएंगी। चलो बदलो, नहीं ऐसे बता दो, एक डिजिट काटी डेसिमल रखना, ठीक है? पढ़ो सर 5.290 अब जीरो लगाने का तो कोई मतलब नहीं ना, जब डेसिमल लग जाता है। 10 to the power 3। सही है, अब इसको भी बदलो। सर 5 यहीं पे लगाना, एक डिजिट हुआ, ठीक है? 5.29 into 10 to the power -2। बोलो सही। इसका मतलब ये समझ गए, बात समझ आ गई? अब हम और कुछ देखें। मान लीजिए 6200 और 0.0062, रैयान बदलो जरा दोनों को। 6.2। हाँ वो 6.2 है तो जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं है। हाँ और बोलो।
सर 2 की पावर 3 इसकी सर 10 की पावर 10 की पावर 3, ये भी बदलो। सर 6.2 10 की पावर 2 बताएं मत करो, 10 की पावर वाई को बदलो। क्योंकि जब यहाँ लिखा है जब तुम राइट में शिफ्ट हो रहे हो इतने, तो उतने निगेटिव लगाना। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि अगर कोई आपसे ये कहे कि 10 की पावर 2 क्या होता है, देखो पावर्स, तो उसे क्या लिखोगे 10 इंटू 100 हो गए। और कोई कहे 10 की पावर -1, तो क्या उसे 1/10 लिखा जा सकता है? ये देखो माइनस का क्या मतलब है कि वो चीज नीचे जाए तो प्लस हो जाए। अगर एक बात तुम ध्यान दे लो कि 10 की पावर 3 है, अगर तुम ऊपर से नीचे ले जाओगे तो वो निगेटिव हो जाएगी, और जब नीचे से फिर ऊपर ले जाओगे तो उस पर एक और निगेटिव नहीं लग जाएगा, यानी साइन बदल जाता है। तो क्या पॉजिटिव नहीं हो गई? जैसे इधर वही चीज आ गई। फिर से देखो, अगर तुम नीचे से ऊपर ले गए, बोलो दिव्यता भी से क्या लिखोगे? कभी भी अगर एक्सपोनेंट न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर जाए या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर जाए तो उनका साइन बदल जाए। बात समझ में आई कि नहीं? साइन बदल दो। ऊपर से नीचे ले जा रही हो तो भी साइन बदल दो, और नीचे से ऊपर ले जा रही हो तो भी साइन बदल दो। तो यहाँ बोलो सृष्टि क्या लिखें? 10 की पावर माइनस। अब देखो, change the sign of exponent when shifting from numerator to denominator or denominator to numerator। अच्छा, शौर्य कोई ये बोल रहा था कि 10 की पावर -1 0.1 है, वो सही बोल रहा था या गलत? गलत बोला था। देखो शौर्य ने कैसे बताया। सबसे पहले इन्होंने 10 की पावर -1 लिखा होगा और फिर उसे 1/10 कर दिया, क्योंकि साइन पॉजिटिव होगा कि नहीं, और 1/10 0.1। इसी से तो शौर्य ने बताया। कैसे ही नहीं पता चल गया कि 0.1 होता है? पहले उन्होंने नीचे कर दिया और फिर 1/10 कितना होता है? अगर कोई ये कह रहा था सृष्टि 10 to the power -2, तो उसने डेसिमल में उसे कैसे कहा होगा? पहले सोचो, नीचे ले जाओ और फिर जरा सोचो डिवाइड कर। दिव्या, हाँ सही है। तो 0.01 कैसे इन्होंने बताया? देखो, जब एक्सपोनेंट है और नीचे ले गए तो क्या हुआ बताओ? 2 हो गया। जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर ले जाओगे या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, तो उसका साइन क्या होगा? अच्छा, अब ये बताओ आयुषी, 10 to the power 2 को तुम क्या बोलोगी? 100। अब यही तो बोलोगी, 10 into 10। अब 100 से जरा 1 में डिवाइड करो। डेसिमल लगाया, जब डेसिमल लगाओगे तो क्या बढ़ेगा बताओ? क्या चला जाएगा कि नहीं जाएगा? एक और 0 लगाओ, फिर अब चला जाएगा। तो 101 is 100, तो ये आ गया कि नहीं? तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? 0.01। सो अब लिखो, इफ मतलब एक्सपोनेंट इज शिफ्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर, इट्स साइन चेंजेस। इफ एक्सपोनेंट इज शिफ्टेड from numerator, आप पूछो। और भी तरीके हैं बताने के, आप पूछ लो मैं बता दूंगा। और डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर, इट्स साइन चेंजेस। अगला देखो, मान लीजिए कि
चलो ये मुझे बताओ कि जैसे 2 में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 2 आ जाए, और 3 में क्या मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाए। तो ये 1 क्या कहलाता है? कहलाता है नहीं। तो ये जो चीज है 1 इज, क्योंकि इससे अगर इसका हमने मल्टीप्लाई का ऑपरेशन किया तो क्या इसकी आइडेंटिटी बदली 3 की नहीं बदली? तो 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा 2 में किसका मल्टीप्लाई करें कि हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए? बोलो 1/2। तो 2 में मैंने 1/2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या 1 आ जाए? अच्छा तो फिर 1/2 क्या हुआ? ये किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? तो 1/2 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2। तो फिर 3 का ज्योति मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हुआ? 1/3। अब आपके क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 2 की पावर 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हुआ? इसमें किससे मल्टीप्लाई करें कि, बताओ इसमें किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए? 1 लाना है। तो ये जो आएगा फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? फाइंड, हाँ बोलो। बोलो वो भी कहता है बस 1/2 की पावर 4। तो ये कट जाएंगे। तो 2 to the power 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हुआ? 1/2। अच्छा तुम ये बताओ दिव्यांशी 2 to the power 4 होता कितना? थोड़ा तेज बोलो। 16 होता है। तो 16 में किससे मल्टीप्लाई किया जाए? क्या 1/16 से नहीं? समझ में आ गई बात? अच्छा लेकिन शॉर्ट इसको इस तरीके से नहीं देख रहा है। शॉर्ट ये कह रहा है कि 2 to the power 4 में हम 2 की पावर -4 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो सही बोल रहा है कि गलत? ये ठीक बता रही। क्यों इन्होंने कहा? क्योंकि इन्होंने यहाँ पढ़ लिया था। बोल रही है सर ये और ये तो सेम ही है, जब एक्सपोनेंट हम ऊपर ले जाएंगे अपने आप निगेटिव आ जाएगा। सर इन्हें क्या गलत कहा? इन्होंने क्या बताया ज्योति ने कि 2 to the power 4 नीचे है डिनोमिनेटर में, ऊपर ले जाओगे सर 2 to the power -4 आ जाएगा। लड़का सही बोल रहा हो सर, आप उसे गलत बता रहे हो। बोले कि नहीं? सही है कि नहीं? तो इसलिए 2 to the power 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हुआ? 2 to the power -4। तो ये मल्टीप्लिकेटिव फिर से देखो 10 to the power 2 और 10 to the power 3 ये कितना होगा? बताओ पलक। 10 to the power 5। ये कह रही है जो 10 to the power 2 है उसको 10 into 10 लिख दो, और 10 to the power 3 को क्या लिख दो? 10 into 10 into कितनी बार 10 हो गया? जरा काउंट करो। 10 to the power 5 हो गया। तो इस तरीके से ये कह रही हैं पलक कि जब भी सर एक्सपोनेंट आए और सेम बेस और नीचे जो है उसे क्या कहते हैं? और इसको क्या कहते हैं? पावर। पावर भी बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट दोनों लिखा है। तो सेम बेस, इफ बेस इज सेम देन ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन एक्सपोनेंट्स आर ऐड करो तो कितना हो जाएगा? बोलो बात समझ आ गई? अच्छा अब एक और भी चीज है, जैसे 10 to the power 5 upon 10 to the power 2। देवव्रत इसकी वैल्यू बताओ। 10 to the power 3 ये कह रहे हैं कि 10 into 10
इंटू टेन और नीचे क्या है divided by 10 इंटू 10, तो 2 10 से 2 10 कट गए yes sir और 10 टू द पावर 3 आ गया। लेकिन इन्होंने इतना सारा कुछ तो माइंड में नहीं किया होगा। इन्होंने कहा होगा कि ड्यूरिंग डिवीजन इफ बेस इज सेम देन पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। तो इन्होंने क्या किया होगा बोलो 10 टू द पावर 5 माइनस, तो कितना हो गया 10 to the power सही है। yes sir देखो फिर से ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन, सेंटेंस पूरा करो दिव्या। During multiplication, if the base is same, then powers are added. Multiplication if base is same then powers या exponents powers are added। okay now मयंक दूसरा सेंटेंस बोलो। Sir, during division, if base is same, then powers are subtracted. if base is same then powers are subtracted subtracted। अब ये देखो मान लो कि x to the power 5 into x to the power 2, बताओ रयान। Sir, x की power plus तो x to the power 5 plus 2 तो कितना हो गया और x to the power 5 divided by x to the power 2 sir, x की power तो that is x की power 5 minus 2 तो कितना हो जाएगा। अच्छा अब ये मुझे बताओ कि तुम्हें ये तो पता चल गया कि डिवीजन होगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये बताओ कि 10 की पावर 0 बड़ा है कि 5 की पावर 0, बोलो देवव्रत। बराबर है। तो ये कह रही है दोनों इक्वल है। आप सहमत हैं? सर किसी की से पावर 0 होती है सर उसको आंसर आ जाता है बना जाता है। अच्छा फिर अगर ऐसी बात है तो 10 टू द पावर 1 अपॉन 10 टू द पावर 1 क्या होगा? सर 1 क्या जब डिवीजन होगा तो क्या पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी? यस सर 10 to the देखो। power 0 1 आएगा तो 10 की पावर कितना आ गया? 0 तो 1 आ गया। यस सर और अगर 5 की पावर 1 है और 5 की पावर 1 है तो क्या 5 की पावर 1 माइनस 1 लिखा जाए जैसे यहाँ लिखा गया यस सर तो भी क्या आएगा? सर 5 की पावर 0 वो भी 1। वैसे भी ये दोनों कट के बने ये भी दोनों कट के बने तो इक्वल आ गया। यस सर So if zero exponent is raised to any base then it is 1। समझ में आ गया बात की नहीं? यस सर अब देखो अब आपको 4 चीजों का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। यहाँ लिखी है चारों चीजें। पहला ट्राई दीज में पढ़ो जरा कि पूछा गया है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 टू द पावर -4। बोलो 2 अर्पित बताइए। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका? सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, ऐसे लिखना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 टू द पावर -4 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10 टू द पावर -5 इज multiplicative inverse of 7 to the power -2 is multiplicative inverse of 5 to the power -3 is और multiplicative inverse of 10 to the power -100 is। अर्पित इसे पूरा करिए और आके पेन ले जाइए। आप आओ। अच्छा ये नहीं कर पाते हैं तो फिर आप लोग भी तैयार रहिए क्योंकि यहाँ एक कराया जा चुका है। देख लो जिसके प्रोडक्ट से आ जाए। आपको सिर्फ यहाँ से देख के समझ लो।
लो देखो तुमने सही लिखा है लेकिन पूरा पूरा नहीं लिखना है। इसका मल्टीप्लिकेटिव, जैसे मैं कहूँ 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो इसलिए आपको फिर भी एक चांस दिया जाता है क्योंकि आपका तरीका गलत है लेकिन चीजें आपको आती हैं। तो मैं एक और चांस देता हूँ कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 इज, वैसे लिखो, दोनों नहीं लिखा जाता है, जो पूछा जाए वो बताना है आपको। अब देखो सही लिख रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप चीजें बना जाएंगी प्रोडक्ट करने के लिए। नहीं ठीक है, अब देखो क्या इन्होंने सही किया है कि नहीं, ये चलो चेक करें कि इन्होंने 2 to the power -4 और इंटू 2 to the power 4 चेक तो करें कि 1 आता भी है कि नहीं। बताओ ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन दिव्या ने क्या बताया था, अगर बेस सेम है तो चेक तो करें, तो -4 और +4 तो पावर एंटी की नहीं मल्टीप्लिकेशन, तो कितना हो जाएगा, तो सही आ गया। और इसी तरीके से दूसरा देखो 10 to the power -5 into 10 to the power 5 तो क्या आ जाएगा, -5 प्लस, तो 10 की पावर कितना आ गया। ऐसे सारे ही सही हैं, तो अगर जैसे -2 है तो 2 लिख दिया, -3 है तो 3 लिख दिया, और -100 है तो 100। समझ में आया कि नहीं, बिकॉज इट जस्टिफाइज, जो हमारे रूल है उसके अकॉर्डिंग है, इट इज इन अकॉर्डेंस टू रूल्स। अब जरा देखो कि एक्सपेंडेड फॉर्म, मान लीजिए अगर 213 है तो क्या आप उसे 200 और +10 और +3 लिख सकते हो, और 200 को क्या 2 into 10 to the power 2 लिख सकते हो, या 100 लिख ही सकते हो। 213 है लिखे 273 लिखे। चलो अब ये 70 है तो इसे क्या लिखे, 7 into 10 की पावर 1 और ये 3, ये इसको क्या कहते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म। लेकिन कुछ लोग 3 को 10 की पावर 0 लिख रहे हैं, क्या वो सही है? Yes, sir. तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब अगले ट्राई दीज को देखो जरा, तो ट्राई दीज में आपके पास दिया गया है, उससे पहले एक और दिया है, ये बताओ 0.527, इधर देखो इसे कैसे लिखोगे, क्या 0.5 प्लस 0.02 और प्लस 0.007, मैं अभी इसको ऐड करके दिखाता हूँ, यही आएगा। डेसिमल तो वहीं लगाओगे ना, और 0.02 और 0.007 क्या वही चीज आ जाएगी, जिसका जो प्लेस हो वही लिखो और बाकी 0 लगाते रहो, तो फिर ये कितना आ जाएगा बताओ, 0.5 ऐड कर दो 0.52। अच्छा अब आयुषी तुम सब पे एक्सपोनेंट लगाओ जरा, क्या लिखूं, 5 into, हमें मालूम नहीं है, जस्ट आप बता दी कैसे। सर 10 पावर -1, हाँ क्योंकि ये 5/10 है, इन्होंने आयुषी ने डेसिमल को राइट में शिफ्ट किया लेकिन निगेटिव एक्सपोनेंट नहीं लगाया ना, इन्होंने क्या एक रूल का उल्लंघन किया है। सो हमें क्या करना चाहिए, अगर राइट में करें तो एक निगेटिव एक्सपोनेंट आना चाहिए ना, ये लेफ्ट वाला रूल लगानी है। और बताओ दिव्यांशी, सर 2 into 10 पावर -2, 2 into 10 की पावर -2, और बताओ सर 7 into 10 की पावर -3। कितनी बात समझ आ गई। अब आपकी बुक में दिया है 1425.36, तो देखो दिव्या, इसे लिखो 1000, फिर 400, फिर 20 + 5 प्लस 3.10 ठीक से बताओ जरा, प्लस प्लस 0.06। ये समझ में आ गया बात। अगर समझ में आ गया है तो आद्या तुम आके एक पेन ले सकती हो।
इसको सबको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखो आप जरा, जैसे ऊपर किए ऐसे ही करो। ठीक है, अब दिव्यांशी मुझे लगता है आपको आ जाना चाहिए। इन्होंने माइनस से लिखा है, माइनस इतनी होगा ना। ये चलो। श्रेया आओ। जब मतलब पॉजिटिव नंबर 1000 है तो पॉजिटिव पॉजिटिव पर डेसिमल है, तुम ये सोचो हम कहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं ना। जैसे चीज छोटी करो तो पावर बड़ी करो, सबसे बड़ी। तो आद्या ने चीज भी छोटी कर दी, अब वो 1000 को 1 लिख दिया और पावर भी छोटी कर दी, तब तो वो चीज न जाने कहाँ पहुंच जाएगी। चीज छोटी तो पावर बड़ी, तभी तो बैलेंस रहेगा कि नहीं। चलो, जबकि 3 डेसिमल इधर शिफ्ट किया था 4 लिख दिया, यहाँ कर दिया, 2 ही किया डेसिमल शिफ्ट तो 3 लिख दिया। रेहान आ जाइए, अब किताब भी तैयार है। फाइव 10 के बाद 0 लिखना चाहिए, 0 10 नहीं होता ना, 10 में तो 50 आ जाएगा। अर्पित आओ। तुम्हारे में थोड़ी गड़बड़ी है, क्योंकि यहाँ 10 के पावर 0 लिखना चाहिए जैसे यहाँ लिखा है, और जैसे और लोगों ने भी लिखा है, और यहाँ 1 इंटू। ठीक है, आगे से ठीक करना, श्योर याद है। देखो बुक में बिल्कुल सही है, बुक से तुम समझ सकते हो। बुक में क्या लिखा है, वो कहाँ गया वो 5 इंटू 1। अगले लाइन में देखो कहीं 0 लिखा है, ये देखो ऊपर देखो 5 इंटू 10 0 लिखा है नहीं, लिखा है 10 के बाद 0 कहाँ गया, ऐसे ही बनाना है ना, बुक के हिसाब से तो करना पड़ेगा। एक मिनट। सो इतनी बात समझ में आ गई। अब एक सवाल जस्मिता करेंगी, जो कि हम लोगों का सेकंड क्वेश्चन है। 1256.249। आइए आओ आयुषी, नहीं कर पा रही, कितना आसान तो ही कर दी गई।
बताओ। ऐसे लिखना है लेकिन बाद में आंसर यही करना है, आपको करना यही है, चाहे ऐसे लिख के तब करो है ना, जैसे पॉइंट 2 लिखा, लेकिन उस टाइम को फिर ऊपर भी ले जाना, स्टेप्स हैं वो स्टेप भी डाल सकती है, वो सही रहेगा। और लास्ट फाइनल आंसर वही है जो तुमने किया। हाँ। गलती कहाँ हुई है, तुम्हें इसे 2 लिखना चाहिए, जब डेसिमल शिफ्ट नहीं जब तक करोगे वही लिख के फिर पावर भी जोड़ रहे हो, तो नहीं, इसे सिर्फ 4 लिखना चाहिए जैसे यहाँ लिखा गया। चलो आओ। तुम्हें समझ में आया? Now, अब हम आगे बढ़ते हैं। That is laws of exponents. Let us see what are the various laws. 2 laws हमने देख लिए हैं, उनको एक मल्टीप्लाई का भी देख लिया है और एक डिवीजन का देख लिया। तो okay, now laws of exponents, घातांकों के नियम। सो बताओ a to the power m, सृष्टि a to the power m into a to the power n क्या हुआ? ऐसे नहीं होता। सर e to the power m plus n। power m plus n. a to the power, अच्छा a to the power m अपॉन a to the power n क्या होगा? a to the power m minus n। a to the power m minus n। अब एक नया नियम सीखो, ये बताओ 2 क्यूब है और उसके ऊपर स्क्वायर है, क्या लिखें? सर 2 to the power 3 plus 2। चेक, हाँ बोलो। 2 to the power 6. सही है। इनका कहने का मतलब है चूंकि स्क्वायर लिखा है तो 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब लिखो, क्योंकि 2 बार लिखना पड़ेगा।
और फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, 2 to the power 3 plus 3, क्योंकि बेस सेम है तो कितना आ गया, या फिर इन्होंने ऐसे भी किया होगा कि 2 to the power 3 into 2 कर दिया होगा। जब पावर पर पावर होती है तो क्या वही चीज आ जाएगी। कहने का मतलब है 5 to the power 3 और 2 the power 3। रयान इसकी वैल्यू बताओ। 5 की पावर 9। 5 की पावर 9। सॉरी ये ठीक बता रहे हैं क्या, सही बता रहे हैं? हाँ बोलो। 5 की पावर 6। चेक करें। जैसा कि अर्पित ने बताया कि चूंकि क्यूब लगा है तो इन्होंने 3 बार लिख दिया होगा। वो ना क्यूब है सर, 3 बार तो कम से कम लिखो। और फिर कह रहे बेस तो सेम है सर, तो क्यों ना आप इन्हें ऐड कर दो। तो अर्पित की बात सही निकली कि नहीं निकली? क्यों? क्योंकि इन्होंने फाइनली 3 into 3 कर दिया और 5 की पावर क्या हो गई। यदि अर्पित ऐसा सवाल करते तो अर्पित फिर इसका क्या आंसर आप लिखते? बोलो शौर्य। सर a m plus n। हाँ बोलो। सर a m यानी a to the power m into, समझ आई? जब पावर पर पावर हो क्या हो बताओ? जैसे यहाँ पावर पर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो a to the power m into दिस इज थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कि पावर पर पावर हो तो इस तरीके से होगा। फिर फोर्थ देखो कि 1 by a to the power m क्या होगा आयुष, अगर हमें ऊपर ले जाना एक्सपोनेंट। a to the power समझ में आएगा, यानी अगर नीचे से तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। ये फोर्थ लॉ है। अब इन एक फिफ्थ लॉ भी है, दैट इज a to the power 0 is equals to, that is equals to 1। अब ये जो 5 लॉज हैं इनको पलट लिख के दिखाएंगे। कौन कौन से लॉ? फर्स्ट लॉ a to the power m into a to the power n। सेकंड लॉ अपॉन a to the power n। थर्ड लॉ a to the power m to the power n। फोर्थ लॉ a to the power minus m, या उल्टा भी कर सकते हो 1 अपॉन a to the power माइनस m, सॉरी क्या लिखते हैं m, तो फिर वो ऊपर आ जाएगा। और फिफ्थ लॉ है a to the power 0। इन सभी की वैल्यू आप लिख के दिखाइए। वो भी कर देते हैं, सही कहती हो। ओके ये लीजिए। एक और ये चीज बता रही हैं, देखो 5 तो दिए ही हैं, एक हमारे पास ऐसा सवाल और आया है, दैट इज मान लो a to the power m अपॉन b to the power m। देख लो, बताओ इसका आंसर। सर a into power m into b। चलो अच्छा ये बताओ 2 का क्यूब बाई 3 का क्यूब, इसे क्या लिख सकते हो? 2/3 लिख दो, जो कि क्यूब दोनों में है, तो 2/3 लिख दो, क्यूब लगा दोगे तो क्या उसे तुम 2/3 इंटू 2/3 और इंटू 2/3 नहीं लिख पाओगे? तो क्या 3 का क्यूब और 2 का क्यूब नहीं बन जाएगा? तो फिर इस बेसिस पे बताओ जरा इसको। to the power m, ब्रैकेट में a to the power a डिवाइड बाई ये दी थोड़ी ना लिखोगे, क्या लिखना चाहिए? a बाई b, क्योंकि जब तुम उतनी बार m लिखोगी तो क्या वो वही चीज इस पे और इस पे नहीं आ जाएगी? जैसे यहाँ पे आई है 3 बार लिख दिया तो ये 6th लॉ हो गया। These are the various law। एक और लॉ है a to the power m और into b to the power m। फिर से समझो, 2 का क्यूब into 3 का क्यूब है तो क्या लिख सकते हैं?
सिक्स का क्यूब भाई आप ये देखो 2 का क्यूब है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दो और 3 का क्यूब है तो अगर 2 और 3 का जोड़ा बनाओ तो क्या ये 2 इंटू 3 लिख सकते हो और फिर अगला भी 2 इंटू 3 और अगला भी क्या लिख सकते हो तो क्या 3 जोड़े बन गए। अब मैं अगर 2 इंटू 3 कहूँ 3 बार आया तो गलत थोड़ी ना होगा तो इसे क्या लिख सकते हैं 2 into 3 इस बेसिस पर तुम इसका फार्मूला बताओ a into b की पावर है a इंटू बी की पावर इतनी बात समझ में आ गई। अभी जितनी भी वैल्यूज हैं ये सृष्टि करके दिखाएंगे। चलो कुछ कमी रह गई है दैट इज ये पावर बी पे मान जाएगी अगर तुमने ब्रैकेट नहीं लगाई। जस्मिता तुम नहीं आई हो आओ मयंक को भी बच्ची कौन हो अभी बच्ची अभी और थोड़े अच्छे क्वेश्चन आने दो। एक बचा है करो चलो ठीक ए टू द पावर माइनस है। अभी आप लोगों के लिए अच्छे क्वेश्चन है और देखो एग्जांपल 1 देखो एग्जांपल 1 सेज फाइंड वैल्यू ऑफ तो पहला क्या है 1 by 2 to the power माइनस 3 को क्या लिख सकते हैं अगर ऊपर से नीचे ले जाओगे तो क्या साइन चेंज हो जाएगा ये 1 by सेकंड देखो 1 by 3 की पावर माइनस 2 दिव्या क्या लिखे हैं नीचे से ऊपर ले जाओ 3 to the power 2 देख लो 3 to the power 2 क्यों हुआ उसका रीजन समझो। क्या ये 1 था और 3 टू द पावर अच्छा आज्ञा ने कहा दिव्या यहाँ 1 मत लिखो 3 टू द पावर 0 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 3 टू द पावर 0 भी तो 1 ही होता है। तो आज्ञा ने ऐसे बताया सही बता रही है। और फिर इसने कहा तुम चूंकि ऊपर ले जा रही हो पावर तो सब्ट्रैक्ट होगा सेकंड लॉ के हिसाब से दैट इज a to the power m upon a to the power n is a to the power m minus n। तो क्या ये 3 टू द पावर 0 प्लस 2 हो गया तो 3 टू द पावर 2 बोलो ऐसे समझ में है नहीं उसी को तुम 3 टू द पावर 0 कर लो जब ऊपर ले जाओगे तो उसका साइन चेंज हो ही जाएगा सही है कि नहीं। तो अब इसे क्या लिख दें साइन। अब सेकंड एग्जांपल देखो एग्जांपल 2 कह रहा है सिंप्लीफाई -4 की पावर 5 और इनटू -4 की पावर -10। तो इसे क्या किया जा सकता है अगर बेस सेम है तो बोलो क्या करें
पावर मैंने ऐड कर दिया है। अब इसे ऐड करने पे ज्योति इसकी पावर क्या आएगी बताओ? 15. हाँ बोलो। -5. क्योंकि ये -4 है और इसकी पावर आएगी 5 - 10। जिसका जो साइन वही रहेगा, प्लस तो साइन ही बदल सकता है, ये प्लस इंटू माइनस माइनस ही होता है। अब जब दो डिफरेंट साइन के हैं तो वो सब्ट्रैक्ट तो होंगे लेकिन बड़े का साइन लगेगा, तो सब्ट्रैक्ट भी करो। सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आया बताओ? 5 आया और बड़े का साइन लगा दो, ये चीज हो गई। अच्छा अभी भी ये सही नहीं है, निगेटिव में एक्सपोनेंट नहीं छोड़ा जाता। कभी भी आंसर में तुम निगेटिव पे मत छोड़ना। हाँ तो सृष्टि क्या लिखें इसको? हाँ बोलो। So 1/4. और ये थोड़ी बदलेगा, बेस भी बदल देते हैं क्या? 1 by बेस तो नहीं बदला। 1/- 4 टू द पावर 5. बेस कभी थोड़ी ना बदलता, देखो पावर पे चेंज आता। अच्छा इतनी बात समझ में आ गई? यही इसका सिंपलिस्टिक मैनर है। सेकंड क्वेश्चन देखो। तो सेकंड में क्या कि 2 टू द पावर 5 और डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर -6, तो 2 टू द पावर 5 अपॉन 2 टू द पावर -6। शौर्य बोलो क्या लिखें इसको? So 2 की पावर सर 5 minus 2 टू द पावर 5 आगे क्या बोला? minus. श्रेया पलक रूल लगाओ सेकंड। So 2 to power -1 -6. दिव्या So 5 minus bracket में minus है. हाँ m माइनस n जो है वैसे ही लिखो, n को नहीं बदलो। m माइनस n, फिर जो बाकी होगा तो होगा। m माइनस n लगाओगे कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 5 + 6, क्योंकि माइनस में तो 2 की पावर कितना हो गया? 11 हो गया। अब जरा देखिए, आपको ये 6 रूल लिखने हैं और ये 2 क्वेश्चन करना है। और बुक बंद कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इवेलुएट थ्री टू द पावर -2, सो 1 बाई क्या लिखें? 1/3 to the power 2 equals to 1/9. सेकंड -4 टू द पावर -2, सो 1 अपॉन 1/-4 to the power 2. -4 टू द पावर 2। हो सकता है पीछे इसको सॉल्व किया हो, इसका आंसर देखिए। अगर किया होगा तो हम भी करेंगे, क्योंकि यहाँ 1/9 है Yes sir. तो मैं इसे 1 by -16. और -16 क्यों बोल रही हो? 16. क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, तो क्या हो जाएगा? ठीक है। थर्ड देखो 1/2 टू द पावर -5। इसमें तुम कुछ नहीं, 2 पर ही -5 लगा सकते हो, क्योंकि 1 पे -5 दोनों पे पावर लग जाती है ना। समझो इस बात को। अगर a/b टू द पावर m है तो a पर भी m और b पर भी, लेकिन 1 पे -5 लगाने से कुछ मतलब है? 1 पे -2 लगाओ +2, तो वो 1 तो उतनी ही बार आएगा। तो मैंने 1 पे नहीं लगाई, किस पे लगा दी? 2 पे लगा दी। लेकिन चूंकि 2 पे -5 है तो ऊपर आने से क्या हो जाएगा? +5। और बताओ 2 टू द पावर 5 कितना होता है? क्योंकि 2 × 2 × 2 2 2 या 4 2 या 8 2 या 16 2 या 32, बस इतना ही करना था। दैट इज सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसे सिंप्लीफाई करना है तो
-4 की पावर 5 और डिवाइडेड बाई -4 की पावर 8। तो इसे ऐसे लिख लें और डिवाइडेड बाई -4 की पावर 8। तो कितना हो जाएगा? -4 की पावर 5 माइनस नहीं, अलग से क्यों माइनस लगाओगे? बस ये मतलब जैसे a की पावर m अपॉन a टू द पावर n है, तो क्या लिख दोगे बताओ? a की पावर m माइनस n, सही है? तो क्या चीज आ जाएगी? अब क्या करें आद्या? सर 1 by -4 to the power 3। चेक करो पीछे यही आंसर है कि इसे और सॉल्व किया गया? मेरे ख्याल से यही होना चाहिए। बस फार्मूला लगा दिया। अब सेकंड देखो, 1/2 क्यूब टू द पावर 2। अच्छा 1 पे अब ये वाला फार्मूला फिर से लगाओ, इस पे भी पावर और इस पे भी पावर, लेकिन 1 पे लगाने से कोई मतलब है? तो मैं नीचे लगा दूं 2 क्यूब पर। अच्छा बताओ, पावर पर पावर होती है तो क्या होता है? तो 1/2 टू द पावर 3 into 2, तो 1/2 into 2 power 6। थर्ड क्वेश्चन देखो कि -3 की पावर 4, -3 की पावर 4 इंटू 5/3 की पावर 4। तो अब यहाँ देखिए कि एक तो है -3 की पावर 4 और 5 की पावर 4 और अपॉन 3 की पावर 4। इतनी बात समझ आ गई? अब आगे देखो, क्या तुम्हें ये बात मालूम है -3 को -1 into 3 लिखा जा सकता है? -3 है और इंटू 4 और 5 टू द पावर 4 और अपॉन 3 टू द पावर 4। ये मुझे बताओ कि a इंटू b की पावर n क्या होता है दिव्या? a टू द पावर m और b टू द पावर, तो अब अगर a इंटू b की पावर m है तो क्या लिखते हैं बताओ? -1 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 4 और इंटू 5 टू द पावर 4 और अपॉन, तो क्या 3 टू द पावर 4 3 टू द पावर 4 से कट गया? और अगर -1 4 बार लिखा जाए तो क्या होगा? क्योंकि अल्टीमेटली इवेंट टाइम्स लिखोगे निगेटिव तो वो तो खत्म हो जाता है ना। सो -1 टू द पावर 4 को क्या लिखते हैं बताओ? 1 और इंटू 5 टू द पावर 4। बोलो बात समझ में आ गई? अब हम क्वेश्चन करेंगे -3 टू द पावर 4। हम नहीं करेंगे, दिव्या से कराएंगे। और 5/3 की पावर 4 आएगी। तो इसका आंसर क्या आ गया बताओ? 5 टू द पावर 4। देवव्रत तुम ही बता सकते हो 5 टू द पावर 4 कितना होता है? रयान तो 625 बता रहा है, लेकिन तुम क्या बताते हो? ये 6 to 5 आएगी, 6 बताएगा। वो बात समझ में आ गई? क्योंकि 4 बार 5 को मल्टीप्लाई, 3 बार से तो 125 ही आ जाता है। और एक और 5 से कर लो।
अगला देखो, और जल्दी जल्दी कर लो, पुलिस आ गई है। डिवाइडेड बाई 3 to the power -10 into 3 to the power -5। ये देखो, so 3 to the power -7 divided by 3 to the power -10 और into -5। ये a to the power m अपॉन a to the power n लिखो। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आता तो नीचे की चीज ऊपर ले जाओ और ऊपर की चीज नीचे, दोनों का ही साइन बदल जाएगा क्या? Yes, sir. अगर नीचे की चीज ऊपर ले गई तो क्या ऊपर 3 की पावर 10 हो जाएगा, और ऊपर की चीज नीचे ले जाओ। तो हमें मालूम है कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर शिफ्ट करने पर डिनोमिनेटर्स तो बदल जाते हैं कि नहीं, थोड़ा सा आसान हो गया। अब इसको तो तुम क्या कर दो, 3 की पावर, और बात सही है, या ऐसे भी रहने दो, 3 to the power -। अब जरा देखो इसे क्या लिखोगे, 3 की पावर 10 माइनस 7 इंटू 3 की पावर, बताओ ये कितना हुआ, और 3 की पावर -5। समझ में आया कि नहीं? देखो a to the power m अपॉन a to the power n क्या होता है, a to the power m -n होता है। अब आयुषी, अब मैं क्या करूं, यहाँ मैं फंस गया हूँ। सर 3 की पावर 3 प्लस और ब्रैकेट में -5, क्योंकि वो a to the power, पहला वाला रूल देखो, a to the power m into a to the power -, तो ये क्या चीज लिख दें, 3 to the power 3 और प्लस -5, तो ये कितना हो जाएगा, हाँ -2, क्योंकि सब्ट्रैक्ट भी होगा, और अल्टीमेटली 3 to the power -2 को क्या लिखें सृष्टि, वन बाई 1/3 के बाद पलटो, साइन नहीं बदलोगी दिव्यांशी, तो फिर अब आगे क्या लिखे बताओ, ठीक है 1/9 भी लिख सकते हैं। मैं आ जाओ, ठीक है, ऐसे नहीं होता है। चलो, जो पहले ऊपर है वो पहले लिखा जाता है, तुम्हें उल्टा क्यों लिखा है? और बताओ, थोड़ा बड़ा लिखा लो, सबको दिखेगा तो। चलो, हाँ करो। ठीक, सभी स्टेप में इज इक्वल टू लगाओ। बस बस, ओके। नाउ अब एक और क्वेश्चन है, फिफ्थ।
फिफ्थ क्वेश्चन है 2 to the power -3 into -7 to the power -3। तो 2 to the power -3 है, इसे क्या किया जाए? तो 1/2 to the power 3 जब ऊपर से नीचे ले आए और इसे क्या करें? -7 तो वही रहेगा, बेस नहीं बदलता है, ये चीज हो गई। अब क्या पीछे यही है कि कुछ बदल के गया? तो हम भी सॉल्व करें, क्योंकि 343 है -14 upon power 3 माइनस 14 power 3 अच्छा। अब ये देखो, क्या इन दोनों पे सेम पावर है? तो 1/2 का क्यूब और इंटू -7 का। तो अब ये बताओ कि अगर a to the power m इंटू b to the power m हो तो उसे क्या लिखा जा सकता है? बताओ। a तो a b की पावर दोनों ऐसे ब्रैकेट लगाने हैं, ठीक है? तो 1/2 इंटू -7 की पावर 3, लेकिन 2 इंटू -7 क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करें। Now, एग्जाम्पल 4 भी किसी तरीके से है। सो एग्जाम्पल 4 2 to the power 5 divided by 2 to the power 8 और into 2 to the power -5। अंदर अंदर इसको पहले सॉल्व करो। 2 to the power 5 अपॉन 2 to the power 8 ऐसे लिखा जा सकता है। मैं ध्यान दो, मैंने पहले इसको लिख दिया था। अब इसे क्या लिखेंगे बताओ? और बाहर क्या है? 2 to the power -5। मयंक अंदर क्या आएगा? 2 की पावर -3 और इंटू 2 की पावर। और अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती है ड्यूरेशन? बोलो। हाँ, तो -3 और +-5 तो कितना हो जाएगा? -5, क्योंकि ये तो प्लस माइनस। 2 की पावर -8 को क्या लिखोगे? सही है? आपने नोट किया आंसर ये गलत आ रहा है। 2 का सर आपने 8 के ऊपर सर उसको होल पावर 5 दिया। सर इसका आएगा 1 की पावर। बोलो। सर वो आप 2 की पावर 8 है सर उसको होल पावर 5 है। 5 भी है? यस सर। अच्छा, यहाँ 5 भी है, तो यहाँ 5 लिखो, फिर यहाँ भी 5, अब इस पर भी। अब यहाँ से सवाल बदल दो, यहाँ तक ठीक है? अब बताओ 2 पावर पर पावर है, तो 2 की पावर -3 इंटू और इंटू 2 to the power -5, तो ये कितना हो गया? इंटू 2 की पावर -5। अब बताओ देवव्रत, मतलब अगर बेस सेम है तो ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन क्या उनके एक्सपोनेंट सेट हो जाते हैं? तो क्या हो जाएगा? हाँ, इसे फिर से बताया जाए क्या? इसको अपॉन में लिख लिया, ध्यान दो इधर, इसको अपॉन में लिखा, इधर देखिए ज्योति, इसको किस में लिखा? और बाहर पावर 5। बताओ 5 - 8 हो गया, सही है? कितना आया? -3 पर पावर 5 लगाओ तो क्या होगा? पावर पर पावर होती है तो देख लो मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई से कितना आया? और अब चूंकि बेस सेम है
और मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऐसे में पावर्स क्या हो जाएंगी, देखो ऐड हुई। तो -15 प्लस -5 कितना हो जाएगा, -15 -5 दैट इज इक्वल टू -1। ठीक है, और फिर वो 1/, में चली जाएगी जब चीज न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाती है। तो आप अगला देखिए। सो नेक्स्ट इज -4 की पावर -3 इंटू 5 टू द पावर -3 और इंटू -5 टू द पावर -3, ये चीज है। सो दिस इज, अब यहाँ पर देखो क्या सबके ऊपर पावर सेम है। अच्छा, a टू द पावर m और इंटू b टू द पावर m हो तो क्या फार्मूला होता है, ab की पावर m। लेकिन यदि यहाँ पर a की पावर m इंटू b की पावर m हो और इंटू c की पावर m, तब क्या लिखोगे, ये चीज है। तो अब हमारे पास पावर तो सेम है लेकिन बेसिस डिफरेंट है, तो मैं क्या लिख दूं बताओ, -4 इंटू 5 इंटू, दो साइन कभी एक साथ मत रखना, ब्रैकेट लगा देना, पहला साइन तो अलग ही है। और पावर पे कितना लिख दूं, अब माइनस इंटू माइनस क्या हुआ रेयान, तो 4 5 जा 25 जा 100, तो अंदर 100 आ गया और माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो ही गया, तो इसे क्या लिख दें बताओ, 100 की पावर 3। इसका थर्ड पार्ट देखिए, दैट इज 1/8 और इंटू 3 टू द पावर -3, ऐसा दिया। तो 1/8 है। नाउ 1/8 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 क्यूब लिख सकते हैं, और इसको भी नीचे ले आओ 3 की पावर 3। अब की तब क्या फार्मूला लगाएंगे, देख लो, फार्मूला बताओ तो काम बने, फार्मूला ही नहीं बताओगे तुम बढ़ेंगे कैसे आगे। हाँ मयंक बोलो, 6 दैट इज a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m क्या होता है, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m का क्या फार्मूला है, तो क्या लिख दिया जाए बताओ, तो क्या हो जाएगा 1/6 का दिव्या 6 क्यूब कितना होता है, 216, सही कह रही है। बुक में है क्या ये, नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन है कि -3 की पावर 4 इंटू 5/3, -3 की पावर 4 और इंटू 5/3 की भी पावर 4 है। देखो ये क्वेश्चन कुछ मिलता जुलता है या सेम है, तो फिर से वही सेकंड क्वेश्चन में क्वेश्चन करता है, ये तो वही है, कवर्ड हो गया। ओके, नाउ अब क्वेश्चन नंबर देखो, एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल 5 कह रहा है फाइंड m, m की वैल्यू पता करनी है यदि -3 की पावर m प्लस n, -3 की पावर m प्लस 1 लिखो, और इंटू -3 की पावर कितनी है 5, सो -3 की पावर कितनी है 7। बेस सेम हो, जैसे a टू द पावर m इंटू b और a टू द पावर n, बेस तो सेम है ना, तो a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, तो क्या हो जाता है बेस सेम है कि नहीं, तो मैं क्या लिख दूं, -3 की पावर कितना आ जाएगा, m प्लस 1 प्लस 5, m प्लस n लिखा है, और दूसरी तरफ क्या है, दूसरा भी लिख लिया। अब इसे क्या लिखें, सर -3 टू द पावर m प्लस 6,
m प्लस 6 और माइनस 3 की पावर 7। अगर बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट भी सेम होंगे, क्योंकि चीज तो इक्वल है ना, क्योंकि 3 की पावर 3 ही 3 की पावर 3 के इक्वल हो सकता है, 4 के तो इक्वल नहीं होगा। जब बेस सेम है और चीज इक्वल है तो क्या उसका एक्सपोनेंट नहीं सेम होगा? तो इसका मतलब है कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स। इसे क्या लिखेंगे? घातांकों की तुलना करने पर, दैट इज कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स। तो बताओ फिर क्या लिखूं यहाँ पे आयुषी? ऐसे नहीं, अब सिर्फ एक्सपोनेंट को कंपेयर कर दो ऐसे, क्योंकि बेस तो सेम है, तो इट इज ऑब्वियस दैट देयर पावर्स आल्सो विल बी सेम। तो m प्लस 6 क्या 7 के इक्वल नहीं होगा? तो फिर m क्या होगा बताओ? 6 को उधर ले जाओ, 7 minus 6 तो फिर m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अच्छा, ऐसा ही एक क्वेश्चन आपकी बुक में भी है, जरा उसे भी देखें। ना 5th क्वेश्चन देखो। फिफ्थ क्वेश्चन कैसा है कि 5 टू दी पावर m डिवाइडेड बाई 5 टू दी पावर माइनस 3, ये किसके इक्वल है? और हमें क्या पता करना है? तो 5 टू दी पावर m अपॉन दैट इज 5 टू दी पावर 5। देवव्रत क्या लिखे लेफ्ट में? सर और यहाँ इम्प्लाइज दैट लगाते रहो, क्योंकि हाँ बोलो। 5 की सर पावर m माइनस 3 बहुत अच्छा। और उधर 5 की पावर 5 तो यहाँ क्या आ जाएगा? सर 5 की पावर m प्लस 3 m प्लस 3 किसके इक्वल है? अगर बेस सेम है तो मुझे क्या लिख देना चाहिए? कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स। तो m प्लस 3 इज इक्वल्स टू, तो फिर m किसके इक्वल हुआ? सर 5 minus 3 5 माइनस 3, तो m की वैल्यू हो गई 2 के पर। 4th क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज का 8 टू दी पावर माइनस 1 और इंटू 5 टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर माइनस 4। जब ऊपर निगेटिव हो तो नीचे ले जाओ, और नीचे निगेटिव है तो उसको ऊपर ले जाओ। तो ऐसा करते हैं हम, 2 की पावर माइनस 4 को ऊपर लिख लें और 8 की पावर माइनस 1 को क्या लिख लें? अच्छा, 2 टू दी पावर 4 है, उसको 16 भी लिख सकते हो, या फिर इसे 2 क्यूब करके माइनस कर दो, एक ही बात है। क्योंकि ये बहुत वर्बल है इसलिए सिंपली हम 16 ही लिख लें, वो ज़्यादा अच्छा है। और 8 से क्या 16 कट जाएगा? Yes, sir. तो फिर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5 का, मेरे हिसाब से यही आंसर आना चाहिए, नहीं तो 250 तो नहीं आ रहा है पीछे, क्योंकि ये तो 125 है और 250 है, तो 250 लिखे। 250 ठीक है, 5 इंटू 5 इंटू 5 सोचो जरा, तो 5 5 जा 25 5 जा, तो 2 इंटू 125 कितना होता बताओ? 250। इसी का सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट क्या है? 5 टू दी पावर माइनस 1 इंटू 2 टू दी पावर माइनस 1 इंटू 6 टू दी पावर माइनस 1। सभी चीजों को आप डिनोमिनेटर में ले जाओ, सबके पावर बदल गए, और इसको भी ले जाओ डिनोमिनेटर में, सब कुछ तो मल्टीप्लाई ही है। तो क्या ये 1/10 होगा? और इंटू 1/6, तो 1/60 हो जाएगा। अब देखिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 करो। क्या दिया है? 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर माइनस 1 इंटू 2 की पावर 2। चलो देवव्रत आगे करिए।
है, गड़बड़ी हो गई। जब ऐसा होता है देखो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव अलग है, इन्होंने 4 का इसमें और इसमें नहीं मल्टीप्लाई किया अलग अलग। नहीं तो अगर ऐसा होता है, अगर a इंटू बी प्लस सी हो तो क्या करना चाहिए था, a इंटू बी और प्लस a इंटू, ये डिस्ट्रीब्यूटिव आएगा नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा बाद में भी हो सकता है। मान लो b प्लस सी हो बाद में इंटू a हो तो भी डिस्ट्रीब्यूटिव अलग जाता है। आगे पीछे इसको मतलब थोड़ी है, तो क्या करना चाहिए, ए बी प्लस ए सी, या 4 का इसमें और 4 का इसमें मल्टीप्लाई करते, नहीं तो ये एलसीएम भी ले सकते थे जो नहीं लिया इन्होंने। तो अगर ये एलसीएम लेते तो यहाँ 4 होता। अब बताओ 1 बाई 1 से क्या आ जाता, 1 4 जा 4 और 4 1 जा, अच्छा 4 से इसमें डिवाइड करो, 4 1 जा 4, 1 आया, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करो 1, और बाहर क्या है, तो 4 से 4 कट गया, तो अब अंदर क्या आ जाएगा, 5 आया कि नहीं। आगे देखो, नाउ 2 की पावर -1, सेकंड क्वेश्चन, 2 की पावर -1 इंटू 2 4 की पावर -1 और इंटू 2 की पावर -2 डिवाइड। अच्छा आओ मैम, 2 क्वेश्चन कराएंगे आपसे, तब तुम्हें पेन मिलेगा, एक ये भी करना होगा। ये भी करिए। इज इक्वल टू क्यों, पूरा सवाल लिखना होता है हर स्टेप में। अगर डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन बदलोगे तो क्या होता है, रेसिप्रोकल होगा तो मल्टीप्लिकेशन बदल दो और अब मल्टीप्लाई कर दो। अरे 1/32 को 32 लिख दिया, 32 थोड़ी होता है, 1/9 क्या 9 होता है, 1/32 यानी 32 का एक पार्ट, 32 अलग चीज है। कोई कहे हाफ एप्पल लोगे कि 2 एप्पल, कह दो एक ही बात तो है, हाफ दे दो चाहे 2 दे दो, ऐसा हो सकता है क्या, हाफ हाफ होता है, ठीक है। चलो नाउ आयुषी ये दोनों करो। आते आइए ये सब करो। एक स्टेप और लो, एक स्टेप डिवीजन है ना, कुछ रूल लगाओ तब फिर चल।
से उतार दी। इतना ठीक है। तुम 8 टू द पावर -1 को 8 कैसे लिख सकती हो? गलत कर ही रही है ना? चलो वो उसे नीचे ले जाओगी तब बदलेगी, पावर की वहीं बदल दोगी। और यहाँ भी तुमने वही 2 टू द पावर -4 को वो लिख दिया, गलत किया ना? 2 टू द पावर ऊपर ले जाओ तब तो 16 बनेगा कि वहीं का वहीं बन जाएगा। निगेटिव एक्सपोनेंट जगह बदलता है तब फिर होता है। डिवीजन था और तुम्हारा 32 भी गलत ही था। डिवीजन तुमने नहीं देखा और पहले 2 टू द पावर -2 को 1/4 बदला, ये सही है। दोनों ठीक कर दिए। ये सही, ये लो। अब मैं बताता हूँ कि आखिर देवव्रत से गलती कहाँ हुई, क्योंकि आप लोगों के मन में यही तो सवाल है कि देवव्रत कहाँ गलत था। चलो 1 + 1/4 था और इनटू क्या था 4। तो हमारे पास बॉडमास रूल है। पहली बात, इसने ब्रैकेट कोई नहीं खोला। ब्रैकेट पहले ये सॉल्व कर लेता तो क्या इससे कभी गलती होती? और इसने यहाँ पर ब्रैकेट नहीं सॉल्व किया, मल्टीप्लाई पहले कर दिया। तो O का मतलब ऑफ है और D का मतलब डिवीजन और ये एडिशन और ये सब्ट्रैक्शन है। तो इसको पहले B को सॉल्व करना चाहिए था। ये सिंपली ऐसे नहीं कर सकता है। और B को सॉल्व यानी ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए इसे क्या करना चाहिए था? दैट इज 4 है और 1/1। तो ये क्या कर लेता 4 प्लस और इंटू 4, फिर 5/4, ये तो कट गया तो 5 आ गया। या ये भी कर सकता था 1/1 को अपने मन से 4/4 लिख देता। ऐसे करके क्या डिनोमिनेटर इक्वल हो जाता? जो डिनोमिनेटर हो 1 को वही लिख दो और इंटू 4। तो बताओ अगर डिनोमिनेटर इक्वल हो तो क्या न्यूमरेटर जुड़ जाते हैं? तो इसे एलसीएम भी नहीं लेना पड़ता। और बात सही है कि नहीं? अगर मान लीजिए 2 डिवाइड बाई 4 इंटू 5 है और +3 ये चीज दी गई है, तो अब हमारे पास इतनी बात है। तो इस चीज को देवव्रत आके सॉल्व करें। देवव्रत से ही तो गलती है, तो वही ठीक करेंगे और कोई नहीं करेगा। चलो अब देखो चलो आओ देखिए, प्रॉपर रूल लगाओगे तो सही आंसर आएगा। बॉडमास याद रखना। अभी रुक जाओ देख ले क्या क्या है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि देखो, रुक जाइए कि थोड़ा साइड जाओ। आखिर देवव्रत से गलती कहाँ हुई? इन्होंने पहले मल्टीप्लिकेशन कर दिया जबकि डिवीजन पहले है। गलती हुई कि नहीं? समझ में आया? तो देवव्रत गलत हुआ, ये इतिहास महाभारत में लिखा है। देवव्रत ने कहाँ गलती की जिससे ये युद्ध हुआ। तो अब इस युद्ध को पूरा करने के लिए मयंक आएंगे। बॉडमास रूल रखना, ये मल्टीप्लाई पहले कर रहा है जबकि यहाँ डिवीजन पहले। हाँ? गड़बड़ नहीं, सही चल रहा है अभी तक। तो पहले ब्रैकेट पूरा सॉल्व कर लो। हाँ
देखो मयंक ने कहा गलती की, इन्होंने डिवीजन नहीं सॉल्व किया, नहीं तो क्या 2 × 1/4 ये नहीं लिख सकते थे? डिवीजन पहले सॉल्व करना चाहिए कि नहीं? और इनटू करते तो क्या होता बताओ? 4 किस में बदल जाता? 1/4 में। बोलो बात समझ में आ गई? तो इस चीज को अब आद्या करेंगे, है ना? डिवीजन पहले करना है, बॉड मास। अब वो ऑफ का करे, देखो पहले ब्रैकेट सॉल्व किया 5/7, तो ब्रैकेट में भी वो बॉड मास रूल लगा रही है, डिवीजन पहले मल्टीप्लिकेशन बाद। ब्रैकेट तो सॉल्व कर रही है लेकिन ब्रैकेट में भी वही रूल लगा रही है कि नहीं? और यहाँ बाहर में इसने बॉड मास रूल नहीं लगाया, बाहर में डिवीजन और मल्टीप्लाई में इसने मल्टीप्लाई को प्रेफर किया। नहीं समझ आई बात? बाहर में भी ये भी है कि नहीं? ठीक है, चलिए समझ आई। तो पहले इसे क्या करना चाहिए था? डिवीजन तोड़ना चाहिए था, और डिवीजन तोड़ते समय इसे क्या कर देना चाहिए था? 1/4, 2 को वहीं रहने देती। समझ आई बात कि नहीं? सबसे पहले डिवीजन, जैसे इन्होंने किया, इन्होंने क्या किया? 2 × 1/4 लिखा। देखो आद्या ने, या नहीं भी लिखा, मतलब ये इन्हें क्या लिखना चाहिए था? 2, सबसे पहले इन्हें क्या करना चाहिए था? बोलो, 2 × 1/4, डिवीजन टूट गया। अब फिर क्या करना चाहिए था? तो ये पहले डिवीजन बॉड मास रूल, तो फिर क्या हो जाएगा? क्या ये 1/2 हो जाएगा? अब तो सब मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया? 5/2 + 3। फिर इसका क्या कर देना चाहिए? एलसीएम करो, तो यहाँ कितना आएगा? यहाँ कितना आएगा? सर इधर एलसीएम में तो 2 आएगा ना? हाँ 2 आ गया। और फिर यहाँ क्या आएगा? सर 6 आएगा। यहाँ सर 5, तो कितना हो जाएगा? 11/। तो हमें हमेशा किस चीज का ध्यान रखना होगा? बॉड मास रूल का। ओके, नाउ अब देखिए कि क्वेश्चन नंबर 3 देखो, थर्ड क्वेश्चन का, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। (1/2 की पावर -2) 1/2 की पावर -2 इंटू प्लस 1/2 की पावर 3 की पावर -2, और क्या है? 1/4 की पावर -2, सब पे -2 है, सबको पलट दो। तो अब वैसे इसे क्या लिख सकते हैं बताओ श्रेया? ये ठीक है, क्योंकि 1 पे लगाने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ क्या लिख सकते हैं? और यहाँ क्या लिख सकते हैं? श्रेया अगले स्टेप में मैं क्या लिखूं? ज्योति अगले स्टेप में क्या लिखूं? बोलो जस्मिता। सर 2 की पावर 2 की पावर 2/1, वो ठीक है, छोड़ो, बस ऊपर लेगा। और सर 3 की पावर 2, सर 4 की पावर 2। तो क्या क्या वैल्यू आएगी? सर बताओ, वैल्यू तो बताओ। हाँ बोली शौर्य। 4 4 + 9 प्लस 9 कितना आया? 29 तो 29। नाउ आप लोग थर्ड क्वेश्चन कर लें, ठीक है? अभी इसके 2 पार्ट और बाकी हैं, इसका 4th पार्ट कराना जरूरी है। 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 और प्लस 5 की पावर -1 की पावर। 0। अच्छा, 3 की पावर -1 को क्या लिखा जाए? 1 की पावर 4। यही तो लिखेंगे, मतलब x⁻⁻1 इज 1/, ये रूल है कि नहीं? यस सर। और उसकी पावर क्या है? 0। ये मुझे बताओ कि इनका एलसीएम क्या आएगा 3 और 5 का?
कोई मुझे बताए ऐसा कॉमन मल्टीपल जो तीनों को काटता हो। 5 का टेबल पढ़ना शुरू करो, पता चल जाएगा। ऐसे भी कर लो, 3 4 5 का एलसीएम निकालो जरा। 3 से करोगे 1, अब 2 से करो, फिर 2 से करो 60। चलो 60 लिख दिया। अच्छा ऊपर बताओ 20 अगले में बताइए। 15 अगला 12 और की पावर 0 सबको जोड़ो 47 बाई 60 yes sir की पावर 0 की पावर 1। वैसे पहले स्टेप में भी 1 लिखा जा सकता है, लेकिन वो मान्य नहीं होगा, आपको करना इतना पड़ेगा, सॉल्व तो करना पड़ेगा। फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखें। 5 क्या है बताओ? -2 अपॉन 3। ये सारे क्वेश्चन अगली क्लास में बोर्ड में कराए जाएंगे आपसे। और -2 और की पावर 2। अब जरा देखो पावर पर पावर होती है तो क्या माना जाए बताओ? मल्टीप्लाई होती है कि नहीं? तो मुझे क्या कर देना चाहिए? कितना होगा सृष्टि? तो -2/3 की पावर -4। और अगर -4 है तो क्या दोनों में -4 लगाया जा सकता है न्यूमरेटर? तो मैं -2 पे क्या लगाऊं और 3 पे भी। अब इन चीजों को अलट और पलट दो, नीचे की चीज ऊपर या यहीं पे भी पलट सकते हो। बुक कहते हैं माइनस में हो तो चीज पलट के पॉजिटिव कर दो, वही बात है। तो कितना हो जाएगा बताओ? 3 की पावर 4 अपॉन, तुम्हें ये देखो वही चीज आ गई है तो तुम यही पलट सकते हो, बुक ये सुविधा देती है। नेगेटिव एक्सपोनेंट हो तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और एक्सपोनेंट का साइन चेंज कर दो, है वही बात कि नहीं? तो अब इसमें क्या आंसर आ जाएगा? -2 की पावर 4 है, ब्रैकेट में लिखना 4, सही है। अच्छा 3 टू दी पावर 4 क्या होगा? क्या 81? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 बोलो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 जा 81। अब -2 को जरा 4 बार तो मल्टीप्लाई करो, बताओ सही सही करो। 16 तो कितना आ जाएगा? क्योंकि 4 माइनस है तो 4 माइनस से क्या होगा बताओ? कट जाएंगे। तो 81 और बाई 16 आ गया, इतना ही रखिए।